हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशंस ट्रायंगल में करेंगे और ये पार्ट आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 में दिया हुआ है और कुछ एग्जांपल आपको उससे पहले भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन ट्रायंगल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। भले ही ये छोटा सा पार्ट है, बट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखना ये पार्ट कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस में यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं उनके साइड्स के बेसिस पर, और दूसरा जो ट्रायंगल का कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं एंगल्स के बेसिस पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको निकालनी है ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, एंगल्स के बेसिस पर कुछ नहीं पूछेगा ये। जो भी हमें कैटेगराइजेशन करना है, जो भी पढ़ना है, वो साइड्स के बेसिस पर पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, अगर मैं साइड्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं उठाता हूं ये सीरियल नंबर 1 पे है जो ट्रायंगल। ठीक है, मान लो कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड डिस्टिंक्ट है, यानी कि इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो उस तरीके के ट्रायंगल को मैं कहूंगा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि AB की जो लेंथ है वो कभी भी BC के इक्वल नहीं होगी और ना ही इसके इक्वल होगी। ऐसे ही इसकी लेंथ ना इसके इक्वल होगी ना ही इसके इक्वल। कहने का मतलब ये है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस A है, इनके बीच का डिस्टेंस B है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का, और इनके बीच का डिस्टेंस C है, तो ABC कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और इस तरह के ट्रायंगल को मैं कहूंगा स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल है मेरे पास ABC, जिसमें इस ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होंगी। कोई सी भी दो इक्वल हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए AB और AC को इक्वल लिया है। ठीक है, बट तीसरी साइड इन दोनों को इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल को मैं कहूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिंपली आप ऐसे ध्यान रखो, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड ही इक्वल होंगी। अब देखो, इसमें इक्विलेटरल में आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, इक्वी का मतलब है इक्वल, ठीक है, लेटरल का मतलब है साइड्स होता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। यानी कि अगर मैं AB की बात करूं, AC की बात करूं और यहाँ से BC की बात करूं, तो ये तीनों की तीनों क्या होंगी, इक्वल, इसलिए मैंने तीनों को इक्वल लिखा है। ठीक है, अब एंगल के बेसिस पर मुझे यहाँ पर सिर्फ दो ही ट्रायंगल पढ़ने हैं। एक तो है प्रॉपरली राइट एंगल ट्रायंगल और एक है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको मैं कहता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और इसी को मैं कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेनस। ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। ठीक है, वही मैंने लिखा है AB, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AC, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, इज द ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है, अब आप एक ऐसा ट्रायंगल ऑब्जर्व करो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों इक्वल है। क्या है, दोनों के दोनों इक्वल, यानी कि AB किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, और ये एंगल है 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री मतलब कोई सा भी एक एंगल हो सकता है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री को इनक्लोज करने वाली दोनों की दोनों साइड अगर इक्वल है, इस तरह के ट्रायंगल को मैं कहूंगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो साइड इक्वल होगी और तीसरी जो होगी वो होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो पेपर में आपसे क्या कहेगा, वो
3 आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लो ए बी सी, ठीक है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोई कोऑर्डिनेट है, इसके। अब वो आपसे पूछेगा कि ये जो ए बी सी फॉर्म करेंगे ना वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगे और बताने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको 2 मिनट सबसे पहले ये रिवाइज किया। आइए अब बढ़ते हम क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहले हम पिक करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 7.1 में है। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे हैं, और एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन ट्रायंगल, सिर्फ यही 2 क्वेश्चन फिलहाल दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें कि ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका एक्सरसाइज 7.1 से पहले सबसे पहला आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए हम एक एक करके और बड़ी अच्छी तरह से इनको समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डू द पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी के कोई कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, ठीक है, फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, इफ सो, अगर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो आपको ट्रायंगल का टाइप बताना है कि वो किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्या वो राइट एंगल आइसोसेलेस बनेगा, या फिर इक्विलेटरल, जो भी है आपको साइड्स कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसके बाद आपको बताना है। तो देखो मैं इसको प्रॉपरली आपको लैंग्वेज की तरह लिखवाता हूँ, बिल्कुल एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवाता हूँ। अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आप इजीली उसको कर पाओ अच्छे से सॉल्व। देखो आपके पास क्या है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। A3, 2, B-2, -3 and C2, 3 आर गिवन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। किसके हैं मुझे नहीं पता, ट्रायंगल के हो भी सकते हैं, नहीं, वही मैं चेक करूंगा। आप क्या करो, सबसे पहले ना ए बी का डिस्टेंस निकालो बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा, देखो आप इसको मानो x1 y1, यहाँ पे मैं काम करता हूँ ब्लू में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मानो इसको x1 y1 और यहाँ पर मानो इसको x2 y2, ठीक है। अब ए बी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, मेरे पास क्या आएगा, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -3 का होल स्क्वायर रूट में, प्लस y2 यानी कि -3 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, -5 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 25, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा ये, √50, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, BC को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। BC के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, इनको कर लो x1 y1 और इसको कर लो x2 y2, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। BC क्या आएगा मेरे पास, लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस -3 यानी कि +3 इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर यानी कि 16, प्लस 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा आपके पास 52, ठीक है। ऐसे ही मैं AC कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब क्या काम करो, आप इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, इसको x1 कंसिडर कर लो, इसको y1 और इसको x2 और y2, ठीक है। AC क्या आएगा मेरे पास, x2 माइनस x1 यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास
1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, अब देखो आपको बताना किस टाइप का ट्रायंगल है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी के स्क्वायर के। कैसे, देखो ए बी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, √50 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं मेरे पास आएगा √2 इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा √52 का स्क्वायर। इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैंने बताया था रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे सांप और नेवले होते हैं। जहां पे भी रूट के बाहर आपको स्क्वायर लगे तो इसको हटा दो, सिर्फ जो अंदर रूट के अंदर है ना सिर्फ वही बचेगा मेरे पास। ये क्या आएगा 50 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 52। अब देखो 52 इज इक्वल्स टू 52, LHS और RHS इक्वल आ गए ना। ठीक है, आपका LHS क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और RHS क्या था आपका, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ तो गया आपका इक्वल। तो इसका मतलब किस तरह का ट्रायंगल बना जिसमें भी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है उसमें, रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है कि ट्रायंगल किस टाइप का होगा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा वो, राइट एंगल। ठीक है, तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, आपको इसके आंसर में लिखना है यस ABC, यस पॉइंट्स ABC फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लिया इन्होंने, किस टाइप का ट्रायंगल लिख भी दो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चेक वेदर दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपसे पूछता है क्या ये जो 3 मेरे पास पॉइंट्स है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ये आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज करो, ठीक है ना, ये दे रखे हैं 5, -2, आपको दे रखा है 6, 4 और तीसरा दे रखा है आपको 7, -2। सपोज करो ये ऐसे है, मैंने रफली बनाया आपको समझाने के लिए। अब आपसे पूछ रहा है क्या जो ये ट्रायंगल बनेगा क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने जस्ट अभी आपको बताया, कोई भी 2 साइड होंगी इक्वल। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल कोई ABC है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, वो साइड्स कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। मैं AB कैलकुलेट करूंगा, BC कैलकुलेट करूंगा और AC कैलकुलेट करूंगा। अगर कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल आ गई तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और आपको चेक करना है, अगर आइसोसेलेस हो तो बता देना, अगर कोई भी 2 साइड इक्वल आए, अगर ना आए तो वो भी बता देंगे हम कि आइसोसेलेस होगा या नहीं होगा। तो देखो ये जो है ना कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ये तो कुछ नहीं दिया होने, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने आपको बताया अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स का नाम नहीं है कि किसके कोऑर्डिनेट्स है तो आप अपनी तरफ से मान लो इनको, आप PQR ले लो, ABC ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरली ABC को ही प्रेफर करता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, लेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 are the vertices of a triangle। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर ट्रायंगल के इनके वर्टिसेस मान रहा हूँ। किस तरह का ट्रायंगल अभी देख लेते हैं हम। अब क्या करो, आप AB कैलकुलेट करो। ठीक है, AB क्या आएगा, वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इन्हें मान लो, सेकंड इन्हें मान लो। ठीक है, यह आएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 1 + 36, ये आ जाएगा √37। ठीक है, ऐसे ही मैं BC कैलकुलेट करूंगा। BC क्या आएगा मेरे पास
इनको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो, इनको सेकंड। 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 36, क्या आ गया √37। ठीक है, ऐसे ही मैं AC को भी कैलकुलेट करूंगा। वो आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको मान लो और सेकंड कोऑर्डिनेट इसको मान लो। तो एक काम करो, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, CA लिख दो, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप उसको मान रहे हो ना, C को। ये आ जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 प्लस 0, ये आ जाएगा √4 यानी कि 2। अब आप एक चीज़ देखो, हेयर AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल हो गई, कोई भी दो साइड्स किस ट्रायंगल की इक्वल होती है? आइसोसेलेस की। तो आप लिख दो 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस में 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यही तो आपको करना था। देखो, ये दोनों क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, लेकिन पेपर में क्या है कि थोड़ा अलग क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कहीं ना कहीं पिछले 10-12 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ RD शर्मा के क्वेश्चंस होंगे और हो सकता है किसी और रिफ्रेशर के भी क्वेश्चन हो। जो मुझे समझ आए, जो मुझे अच्छे लगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं वो आपको सारे के सारे टाइप कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक को उठा लो, आप उसका मटेरियल पूरा सॉल्व कर पाओ। तो आइए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, आपके बोर्ड पर ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो भी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे उसके अलावा भी कुछ और टाइप बनती हैं, तो जितनी भी टाइप हो सकती है मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है ये? शो डैट द पॉइंट्स, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको शो करना है कि जो वर्टिसेस है ना, जिस भी ट्रायंगल के होंगे वो होगा मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और आपको क्या करना है, उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी भी ट्रायंगल के। मुझे नहीं पता, ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये A है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -A, -A, और C के हैं -√3, और बाहर है ये A। ठीक है, √3 और ये A। ठीक है, आपको देखो करना क्या है, शो करना है ना, यानी कि आपको जैसे भी करके फाइनली ये दिखाना है, ये शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या, ये साइड ये साइड ये साइड क्या होंगी? इक्वल, यानी कि जो ये लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से जो भी ये लेंथ आएगी वो इसके भी इक्वल होगी और इसके भी इक्वल होगी, जो भी लेंथ आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, ठीक है, इसको मान लो ये C है, AB, BC और CA का डिस्टेंस निकालूंगा। अब देखो, इसमें एक चीज़ और लिखी है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एरिया तो इस साल मेरा कोर्स से डिलीट हो चुका है, फिर भी एरिया का क्वेश्चन क्यों कराया गया है? तो प्यारे बच्चों, वो अलग तरीके से एरिया आपको कैलकुलेट करना था। वो किसी भी कोई भी ट्रायंगल हो सकता था, स्केलन, आइसोसेलेस, कुछ भी। ये पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए किसी भी तरीके के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है। इसमें कोई सा भी अलग से कोई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो, आप एक काम करो,
कभी भी आपको ट्रायंगल को शो करना है कि वो किस टाइप का, आप क्या करते हो, लेंथ ही निकालते हो ना। लेंथ किससे निकलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आप करो क्या, सबसे पहले ये किसके कोऑर्डिनेट से, तो मेरे पास दिया ही नहीं हुआ ना, तो मैं मानूंगा सबसे पहले लेट ए कॉमा ए बी माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड सी माइनस √3a कॉमा √3a आर गिवन कोऑर्डिनेट्स। ये मेरे पास दिए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ए बी निकालूंगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप, माइनस ए यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा -2a, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4a² प्लस 4a²। इसको आगे ऐड करूँगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है मेरे पास, 8a²। 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा और a भी मेरा रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि a को मैं फर्दर a × a लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 2√2a, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a√2, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा, ठीक है। इसको आप 29 मत समझ लेना, ये a है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, BC को कैलकुलेट करूँगा। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि BC भी कैलकुलेट कर लेना आप, यही आएगा। मुझे पता है कि क्वेश्चन करते हुए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं खुद पूरा का पूरा सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो क्या आएगा, -√3a, माइनस और माइनस वहाँ पे हो जाएगा +a, ठीक है। मुझे पता है बच्चे इस पार्ट में गलती करते ही करते हैं। ये आ जाएगा √3a माइनस यहाँ पे होगा +a, इसका स्क्वायर। अब देखो आपको सिंपली सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना, बड़े ध्यान से समझना। -√3a का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 3a² प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। 2a भी लगाओगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर a - b भी आप इसको कंसिडर करके कर सकते हो। ये आ जाएगा -2a है मेरे पास और √3 × a है, ठीक है। और आपको आगे भी सॉल्व करना है। ये तो हो गया पहले वाला पार्ट। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3a², क्यों √3a का मैं स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, प्लस a², ठीक है। a + b का होल स्क्वायर कर रहे हो आप, 2ab आ जाएगा प्लस 2√3a एक इसके साथ है, ये सिंगल a, काम करते हैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 2a√3a, ठीक है। अब देखो आप, ये और ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये कट जाएगा। 3a² प्लस a², 4a², 3a² प्लस a², क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 4a² प्लस 4a²। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2√2a, ठीक है। ऐसे ही मैं AC कैलकुलेट करूंगा तो आएगा मेरे पास -√3a माइनस a, इसका स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का स्क्वायर। देखो जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया ना वैसे ही नीचे वाला सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी आ जाएगा आपको आपके पास फाइनली सॉल्व करा के ये, ठीक है। क्योंकि देखो बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, पोजीशन ही इंटरचेंज है इनकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास ए बी क्या आ गया 2a√2, ठीक है। बी सी क्या आ गया आपके पास 2√2a, ठीक है। AC क्या आ गया आपके पास 2√2a।
अब आप एक चीज़ देखो, ए बी इक्वल है बी सी के, और बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी के। तो क्या आ गया, तीनों की तीनों साइड इक्वल आ गई ना, किसके इक्वल आ गई, 2√2a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट्स है ना, किसके पॉइंट्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो आपका हो गया ना शो, इट शोज डेट, क्या शो करता है कि जो कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखो आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपके पास देखो तीनों की तीनों साइड इक्वल आ गई ना। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। मुझे पता है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हर एक साइड क्या है, 2√2a, यही तो है ना, 2√2a, यही इसकी लेंथ है। ठीक है, यही ये और यही ये है। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, 2√2a का स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा √3/4, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, √2 से बाहर निकलेगा 2, और ये आ जाएगा a का स्क्वायर। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2√3a स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगी, स्क्वायर यूनिट्स ये लिख देना। ठीक है, अब देखो जो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे, क्या वो सफिशिएंट थे। देखो हो सकता है कहीं ना कहीं सफिशिएंट हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको हमारे जो क्वेश्चंस है उसके बाद किसी भी तरह के पर्टिकुलरली किसी भी तरह के कोचिंग की तो कम से कम कोई ज़रूरत रहे ही ना। ठीक है, और जो हम आपको है ना इस क्लास के बाद कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, उसमें और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो ज़रूर करना। कॉन्सेप्ट यही होगा, जितनी भी टाइप बन सकती है मैं सारी की सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब उस टाइप में ये कोऑर्डिनेट्स चेंज करके अगर आपसे पूछ लेगा, देखो वो आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, लेकिन जितनी भी टाइप बन सकते हैं वो सारी की सारी मैं हर टाइप बोर्ड पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारी की सारी टाइप कवर हो। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे पास, इफ़ ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको दिए हुए हैं कि ABC जिसके वर्टिसेस है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं आपकी सुविधा के लिए इनको ड्रॉ कर देता हूँ। B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, और C के कोऑर्डिनेट्स है -2, T। देखो जब भी मैथ्स में एक नियम होता है, एक रूल होता है, अगर कोई भी वेरिएबल आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल पूछा गया है ना आपसे, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ज़रूर दी जाती है। यहाँ पे क्या दी हुई है कंडीशन कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये इन्होंने बता भी रखा है कि एंगल B है 90 डिग्री, इसीलिए मैंने एंगल B को ड्रॉ किया है, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बताया हुआ है कि एंगल B 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो लॉजिक वही है क्वेश्चन को करने का। आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकालोगे, और डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकालोगे। ठीक है, आपको ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको पता ही होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मेरा किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, AB कैलकुलेट करो, BC को कैलकुलेट करो, AC को कैलकुलेट करो। ठीक है, उनका स्क्वायर करके इस कंडीशन में पुट कर दो, आपका वेरिएबल जो T है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, AB को कैलकुलेट करता हूँ,
ए बी क्या आएगा मेरे पास, ये, इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ठीक है, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप x1 - x2 लगा लो, x2 - x2 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था हर एक कंडीशन में, दोनों की दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये क्या आ गया आपके पास, रूट को थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा भाग रहा है ये, 25 यानी कि 5। तो आपके पास देखो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 5, ठीक है। अब ऐसे ही एक काम करो, आप बी सी को कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा आपके पास -2 का कर दो आप स्क्वायर प्लस t -2 यानी +2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 16 प्लस t +2 का होल स्क्वायर ही रहने दो इसको, ठीक है। चाहो तो आगे सॉल्व भी कर लो इसको। ये आ जाएगा 16 प्लस t² प्लस 4 प्लस 4t, ठीक है। यही आगे आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा t² प्लस 4t प्लस 20, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, AC को कैलकुलेट करता हूँ। AC क्या आएगा मेरे पास, 5 -2 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, 49 प्लस 4 प्लस t² - 4t। ये आ जाएगा मेरे पास t² - 4t प्लस 49 प्लस 4 53, ठीक है। आपने तीनों की तीनों साइड्स निकाली, ए बी, बी सी और ए सी। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या आएगा मेरे पास, ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो वी नो डेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा मेरे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। ए बी का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करो, t² प्लस 4t प्लस 20 इसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, √t² - 4t प्लस 53, ठीक है। आपको पता है जब भी रूट आता है और स्क्वायर बाहर होता है तो रूट हट जाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 25 प्लस t² प्लस 4t प्लस 20 इज इक्वल्स टू t² - 4t प्लस 53। अब देखो आप इस t² से ये t² कैंसिल, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर लो आप, -40 को इस तरफ लेकर आओ, क्या आ जाएगा 8t। ये आ जाएगा आपके पास 45, ठीक है। उधर है 53 और 45 उधर जाएगा, माइनस होगा तो आ जाएगा 8, यानी कि 8t किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। तो इसका मतलब t की क्या वैल्यू आ गई, 1। यही आपका होगा आंसर। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन थी। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होगी ना इसी के कंटिन्यूएशन में होगी और पार्ट 2 होगी। तो देखो मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले एनसीईआरटी आज इसीलिए करके दिखाई, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर को पढ़ने के लिए बैठा तो उसमें मैंने देखा कि जो ट्रायंगल है ना, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस मिले। तो मुझे लगा कि सिर्फ एनसीईआरटी कराना ही सफिशिएंट नहीं है, हमारा टारगेट उससे आगे का है।
ठीक है, वो टारगेट तभी पूरा होगा ना जब मैं सारे के सारे टाइप आपको कवर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।